हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल। तो बच्चे आज सर्कल का एक और लेक्चर करते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन आपको मेंशन करके रखे हैं, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। द लाइन 2x + 3y = 6 मीट द एक्सेस ए एंड बी। एक लाइन है जो एक्सेस को मीट कर रही है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ए और बी में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास हो रहा है, थ्रू ओ ए बी वेयर ओ इज ओरिजिन। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ बच्चे इसका। ये मेरा एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से जा रहा है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। वो यहाँ पर ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू ओ ए बी। और ओ ए बी क्या है, यहाँ पे एक लाइन है जो एक्सेस को ए और बी पे मीट कर रही है। ए हो गया, ये बी हो गया बच्चे। इन तीन पॉइंट से ओ ओरिजिन हो गया। ये तीनों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है और ए बी जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कट कर रही है, लाइन है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। ये है 2x + 3y = 6। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है बच्चे। हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 बनता है। तो जो यहाँ पर 90 बना रहा होगा बच्चे, इसका मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, पक्का ये डायमीटर होगा। तो मैंने पढ़ रखा है डायमीटर ही सर्कल के ऊपर क्या बनाता है, 90। उसको बोलता है सेमी सर्कल एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BOA = 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे इसका सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल एंगल, ठीक है बच्चे। सेमी सर्कल एंगल होता है, डायमीटर बनाता है। तो ये डायमीटर है। तो इसका मीन्स हम इसके अगर एंड पॉइंट निकालेंगे तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म के लिए क्या चाहिए हमें, पहले इसके एंड पॉइंट चाहिए। अब बात आती है कि एंड पॉइंट हम निकालें कैसे। इस एंड पॉइंट को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये तो पता है एक्स एक्सिस में वो जो पॉइंट होगा x, 0 होगा, y 0 होगा। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर y 0 रखूंगा तो मुझे यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो यहाँ पर y = क्या पुट करेंगे बच्चे, यहाँ पे 0। तो 2x + 0 = 6। तो x = यहाँ से 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो a आया बच्चों को क्या आया, 3, 0। तो यानी लाइन x एक्सिस में कहाँ से पास कर रही है, 3, 0 से पास हो रही है बच्चे, ठीक है। तो 2x + 3, सॉरी हाँ 3, 0 करेक्ट है। अब यहाँ पर वैसे कोऑर्डिनेट ऑफ हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चे। कहाँ पर है पॉइंट बी, ये है। तो पॉइंट बी पे हमें पता है वाई एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पर का पॉइंट y 0, y होगा, तो यानी x 0 होगा। अगर इस x को यहाँ पर 0 रख दे तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा बच्चे। तो हमें क्या कर देंगे फिर, x = 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 0 + 3y = 6। तो यहाँ से y = कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आया वो क्या आया हमारे पास, 0, 2 आ गए। तो 0, 2 यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये है हमारे पास कितना, 3, 0 और ये कितना है, 0, 2, ठीक है, करेक्ट है। तो मैं अब इसमें क्या लगा दूंगा, डायमीटर फॉर्म लगा दूंगा, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट मिल चुके हैं मुझे। तो डायमीटर फॉर्म क्या होती है बच्चे, यहाँ पे डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है डायमीटर फॉर्म में। तो x - x1 क्या हो जाएगा बच्चे, x - x1 ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 × x - x2 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया x का कोऑर्डिनेट वाला, प्लस y - y1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे y - y1 0, y - y2 कितना हो जाएगा, y - 2 = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन कितनी आ गई है, x² - 3x और यहाँ पर कितनी आ गई बच्चे, y² - 2y = 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई हमारे पास, सर्कल आ गई बच्चे। थोड़ा सा इसको हम सही से लिख देते हैं। क्या आएगी है, x² + y² - 3x - 2y = 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, जो कहाँ से पॉइंट पास हो रहा है, A, B एंड O से पास होने वाला है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं बच्चे। यहाँ पर लिखा है द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड टचिंग द सर्कल x² + y² = 9। एक x² + y² = 9 एक सर्कल है बच्चे हमारे पास ये।
ये हमारे पास कैसा सर्कल होगा, एक स्टैंडर्ड सर्कल होगा। इसका सेंटर कहाँ पे होगा बच्चे, 0,0 पे, और इसकी रेडियस कितनी होगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 3,0 और ये भी कितना हो जाएगा 0,3, क्योंकि रेडियस हो जाएगी इसकी, सेंटर है ये x² + y² = 9 वाला सर्कल है, इसकी रेडियस 3 होगी बच्चे। तो हमसे बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड टचिंग द, एक सर्कल है कह रहा है जो ऐसे पास हो रहा है 0,0 से और इस सर्कल को टच कर रहा है, कहीं यहीं पर टच कर रहा है मान लो, इस सर्कल का हमें सेंटर निकालना है। ठीक है बच्चे, इसका सेंटर निकालना है, तो इसका सेंटर ये मान लेते हैं, ये इसके लिए कॉर्ड का काम कर रहा है अभी। ठीक है, ओ मान लेते हैं क्या पॉइंट है हमारे पास, ए है, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ओ ए इज अ कॉर्ड हो जाएगा यहाँ पर, ओ ए इज कॉर्ड, तो ये ओ ए कॉर्ड हो जाएगा। अगर इसके सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा बच्चे। ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यहाँ तक हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, और अगर यहाँ पे तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ओ एम इक्वल टू हो जाएगा कितना, एम ए, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, जो परपेंडिकुलर, कहाँ से, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इट बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट करती बच्चे। ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगी, तो ओ एम इक्वल टू यहाँ पर ओ एम और एम ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, मैं अगर इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी ये बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगी, कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। ठीक है, अब ये रेडियस होगी, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने पता है ये मेरी टेंजेंट है और ये मेरा इससे क्या होगा, नॉर्मल, टेंजेंट्स ये है और इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ तो नॉर्मल होता है। तो सर्कल के केस में क्या होता है, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल होता है हमेशा सेंटर से, कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो बच्चे ये नॉर्मल इस बड़े वाले सर्कल के लिए भी नॉर्मल है, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ किया और यहीं पर ये छोटा वाला सर्कल टच कर रहा था, इसके लिए भी नॉर्मल होगा, तो ये भी इसका सेंटर हो जाएगा। अगर ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये तो ये बाहर वाले के लिए कितनी यूनिट है, 3 यूनिट की रेडियस है। ठीक है, तो अंदर वाले के लिए कितना हो जाएगा, फिर ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 3/2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 3/2 आ जाएगी, कितनी, ओ डैश कितने आ गया, 3/2 आ गया बच्चे। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, ये हमारे पास सेंटर हो गया, हमें 3/2 ये मिल गया बच्चे। ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पे है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चे, जो अगर हमें कहीं से क्या मिल जाए, ये मिल जाए, कौन सा, ओ ए मिल जाए। ओ ए कैसे मिलेगा, अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। अगर ये 3 यूनिट है बच्चे, ठीक है, ये यहाँ तक कितना है, 3 यूनिट है, तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है क्या है,
एक द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड 1,0 टचिंग द सर्कल x² + y² = 9। एक हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल है ये x² + y² = 9। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ बच्चे। यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्कल होगा जो स्टैंडर्ड सर्कल है। इसका सेंटर क्या है बच्चे, ये हो गया 0,0 पे, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी बच्चों 3,0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें जो सर्कल दिया है बच्चे x² + y² = 9, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की हो जाएगी। करेक्ट है, ये 3 यूनिट की है बच्चे यहाँ से यहाँ तक। और एक सर्कल है कह रहा है जो इसको टच कर रहा है और कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इस तरीके से एक सर्कल होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सर्कल है। इस सर्कल को क्या कर रहा है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है। सेकेंड चीज है यहाँ पर कहाँ पर पास हो रहा है, 1,0, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 1,0 इससे ही पास हो रहा है, ठीक है। इस सर्कल का हमें सेंटर बताना है बच्चे। अगर मैं इसका मान लेता हूँ यहाँ पर सपोज करिए सेंटर है, तो अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो बच्चे इसको ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसको O मान लो, इसको M और इसको A। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OM = क्या हो जाएगा, यहाँ पर MA हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center to chord it bisect the chord। तो इस chord को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा सेंटर से, chord को बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर OM = कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक, OM = MA, या हाँ ये हो गया। अब ये पूरी एक मीटर की डिस्टेंस है बच्चे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ये 1/2 आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर ये 1/2 है, इतना 1/2 है बच्चे, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसके लिए रेडियस का काम कर रही है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 3 यूनिट की हो गई, ठीक है। इतनी यूनिट ये क्या है, 3 यूनिट की रेडियस है, क्योंकि इसकी रेडियस है तो इसके लिए भी ये रेडियस का काम करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, जो टेंजेंट होता है बच्चे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। तो ये यहाँ से रेडियस के परपेंडिकुलर होगा और यही लाइन नॉर्मल भी हो जाएगी। तो मुझे पता है कि नॉर्मल जो होता है सर्कल के केस में, नॉर्मल ऑलवेज passes through center of सर्कल। जो नॉर्मल होता है हमेशा कहां से पास होता है, सर्कल के सेंटर से। तो ये रेडियस है बाहर वाले सर्कल के, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करा तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं वो नॉर्मल होती है, तो इसका मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल होते बच्चे कहां से पास होगी, सेंटर से। सेकंड चीज, अगर ये यहाँ पर सर्कल टच कर रहा है तो इसके लिए टेंजेंट है, तो अंदर वाले सर्कल छोटे वाले के लिए भी टेंजेंट का काम करेगी, तो इसके लिए इसका मतलब ये भी नॉर्मल है, तो ये इसके सेंटर से भी पास होगी। तो इट मीन्स बच्चे अगर ये रेडियस के सेंटर से पास होगी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा OA। अब मुझे मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट सेंटर निकालना है इसका, तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 1/2 आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 था, इसका आधा कितना था 1/2, ये तो 1/2 आ गया। y वाला कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस आता है, इन ट्रायंगल OMO' में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है बच्चे इसके सामने वाला 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर OM का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा बच्चे यहाँ पर हाफ का स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा 9/4 माइनस 1/4, इधर आ जाएगा OM स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, यह आ जाएगा बच्चे OM स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/4 हो जाएगा। 8/4 मतलब कितना आ गया, 2 हो गया। तो OM कितना हो जाएगा यहाँ पे, OM इक्वल टू आ जाएगा √2। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट भी मिल गया, कितना आ गया √2। तो ये सेंटर कोऑर्डिनेट कितना होंगे, 1/2 √2 हो गए। तो मैं यहाँ पर सेंटर कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, O' इक्वल टू कितना आ जाएगा, x में 1/2 हो गया बच्चे, और y में कितना हो गया 1/2 √2 हो जाएगा, प्लस माइनस जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर √2 स्क्वायर हटा दो प्लस माइनस आएगा।
तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सर्कल जो पास होता है 1,0 से, इसका आधे में ये होगा, हाफ हो जाएगा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमने यहाँ पे पाइथागोरस से निकाल दिया। ठीक है, करेक्ट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो बच्चों मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन हमारे आज के हो गए। अब हम करेंगे थोड़ा सा सर्कल की, हमारे पास कुछ फॉर्म बची हुई थी, तो अलग अलग टाइप से कंडीशनें हैं कुछ, तो उनको आज हम ट्राई कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गए 2 क्वेश्चन। अब मेरे पास कुछ टॉपिक बचे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट हेडिंग, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की कुछ इक्वेशनें बची हैं बच्चे हमारे पास, उनको लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें पहली जो केस है, कंडीशन फर्स्ट है, व्हेन सर्कल टच ऑन एक्स एक्सिस। अगर सर्कल हमारा क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बच्चे, तो यहाँ पर रफ डायग्राम बना देता हूँ। हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है, जो क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस में टच कर रहा है बच्चे। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा वहाँ पर, s,0। ठीक है, केवल कंडीशन क्या है, केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मैं ये लिख देता हूँ ऐसे, सर्कल की ये होगा। तो मान सपोज करो इसका सेंटर क्या हमें h, k माना, क्योंकि इसका सेंटर स्टैंडर्ड तो है नहीं है, कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया h, k। तो इट मीन्स ये x में कितना चला होगा बच्चे, x चला होगा, और y में कितना चला होगा, k चला होगा। और इसका सेंटर अगर h, k में, तो इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, फिर k ही हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व करते तो यहाँ पर और आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू के स्क्वायर। बच्चे के स्क्वायर से यहाँ पर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो ये भी सही है हमारे पास और ये भी करेक्ट है। तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अगर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारे ये मिल जाएगा अपना आपको। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि व्हेन सर्कल टच ऑन वाई एक्सिस। अगर सर्कल किसको टच करेगा बच्चे, वाई एक्सिस को टच करेगा, तो उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं हम। ये हमारे पास सर्कल होगा, तो बच्चे अगर ये सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, जैसे सेंटर h, k है, तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, k होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, h होगा। तो इसमें रेडियस क्या बन जाएगी, इसकी h बन जाएगी। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। इक्वेशन आएगी, इसको अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बच्चे ऐसे हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट ही है। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन थर्ड लिख देता हूँ बच्चे, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन, या इधर लिख लेता हूँ, लो यहाँ पर दिखेगा नहीं। थर्ड में हमारे पास क्या है, व्हेन सर्कल टच बोथ एक्सिस, बोथ द एक्सिस। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो बच्चे, ठीक है, व्हेन सर्कल टच बोथ द एक्सिस, ये हमारे पास सर्कल है बच्चे, ऐसे कुछ जाएगा इस तरीके से, ये दोनों एक्सिस को टच करेगा, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ये क्या लेता हूँ बच्चे, ये मेरे पास क्या जाएगा, ये भी मेरे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये अगर h है तो बच्चे ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक h है तो ये भी h होगा, अगर ये h है तो रेडियस है तो ये भी तो h ही होगा। तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, इसका h, h ही होगा। ठीक हो गया, इसका सेंटर h, k नहीं होगा, इसका सेंटर क्या होगा, h, h, और रेडियस भी h। तो इक्वेशन लिखते हैं इसकी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई टचिंग बोथ द एक्सिस। ठीक है, अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो
नेक्स्ट हमारे पास है कि चौथी कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है बच्चा हमने। ये हमारे पास सर्कल है, अब ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, ऐसे ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, ठीक है। तो हम इसका अगर जनरल इक्वेशन लिखता हूँ मैंने, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर कहीं पर होगा बच्चे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने ये लिख दी जनरल फॉर्म में। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा था, इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे, 0,0 इसके ऊपर लाई करेगा, तो हम यहाँ पर 0 0 रख देते, तो ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, सी इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स और वाई की जगह हमने 0 0 रख दिया, तो पूरे 0 हो गया, सी इक्वल टू 0 बचा। तो अगर मैं दोबारा इसमें रख देता हूँ तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू सी, अरे इक्वल टू 0, सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन आई कि अगर कभी भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास होगा तो इसका मतलब उसका कांस्टेंट टर्म उस सर्कल के अंदर नहीं होगा, मैं आइडिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, एक बच्चे इधर लिख देता हूँ, एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो सर्कल है बच्चे, ये ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है अकेले, ठीक है, ये हमें आइडिया आता है। तो कभी भी अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इट मीन सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ये कंडीशन हमें मिल जाएगी। चलो स्टूडेंट, आज मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और मेंशन करके रखे हैं, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं बच्चे। तो इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू विच पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 and 6 ऑन द एक्स एक्सिस। एक सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और यहाँ पर 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चे, इसका जो एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है 5 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना आएगा 5,0, और ये कितना है बच्चे, इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना गया 0,6 हो जाएगा। हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बच्चे, डायमीटर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 90 बना रहा है, तो 90 जो बनाता है वो कैसी कॉर्ड होती है बच्चे, डायमीटर ही होती है। तो मैं इसको डायमीटर फॉर्म से सॉल्व कर लूंगा। डायमीटर फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो बच्चे x माइनस x1 ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस x2 ये वाला बच्चे 0, ये जगह y माइनस y1 कितना गया 0 और y माइनस y2 कितना गया 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जो ओरिजिन से पास हो रहा है। इसमें देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और ये 5 और 6 यूनिट का इंटरसेप्ट था, यानी इंटरसेक्ट किया था ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। सेकंड क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,-6 एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। तो बच्चे अगर ये हमारे पास डायग्राम है एक्स और वाई, तो ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है अगर दोनों एक्सिस पे। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चे, कहीं यहाँ 3,-6 होगा ये, और ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। दोनों एक्सिस को टच कर रहा होता है तो बच्चे सेंटर क्या हो जाता है इसका, अगर ये डिस्टेंस h है तो ये भी क्या होता है, सेंटर भी क्या होता है इसका h, h ही होता है, और रेडियस भी क्या हो जाती है इसकी h ही हो जाती है, हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, टचिंग बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें y का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। डिस्टेंस तो रेडियस तो माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस में होगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस होता है यहाँ पर, तो प्लस आ जाएगा h का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर भी क्या है बच्चे, यहाँ पे एच स्क्वायर ही है। यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि y वाला कोऑर्डिनेट क्या है इसका, माइनस एच है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2yh इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से बच्चे एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस 2yh प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो इसमें क्या करेगा बच्चे 3, -6 इस पर लाई करेगा, तो इसको लाई करा देते हैं यहाँ से। तो ये कितना आएगा बच्चे 9 हो जाएगा, ये प्लस 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कितना जाएगा ये 3 2 6 h हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, प्लस यह आ जाएगा -2 और 2 6 12 h आ जाएगा बच्चे ये, और प्लस h स्क्वायर ये हो गया इक्वल टू 0। तो ये h स्क्वायर माइनस 18h हो जाएगा बच्चे, और प्लस 36 और 9 हो जाएगा हमारे बच्चे 36 प्लस 9 हो जाएगा 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसको फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा h माइनस 15 3 हो जाएगा, h माइनस 5 और h माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू क्या आ गई बच्चे यहाँ से 15 और h की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो दोनों वैल्यू एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास h क्या आ गया 3 भी आ सकता है, h 5 भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ बच्चे, इसको रब कर देता हूँ कि अगर हम क्या ले लें यहाँ पे पहले, इफ वी टेक वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 15, अगर हम वैल्यू ऑफ h यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं बच्चे 15, h इक्वल टू 15 लेते हैं, व्हेन h इक्वल टू 15। तो अगर h 15 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी हमारे पास x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, या हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यही आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेना आप, यहाँ तक मैंने करेक्ट लिख दिया। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है कि क्या, व्हेन h इक्वल टू 3, अगर h 3 है तो बच्चों उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ पर रखनी है, हम यहीं पर रख देंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अच्छी इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चे। करेक्ट है यहाँ सर, हमने सेंटर कैसे ढूंढा और रेडियस कैसे ढूंढा आपको पता चल गया। पहले हमने इसकी क्या लिख दिए, बोथ एक्सिस में टच करने वाली इक्वेशन लिखी, फिर उसमें हमने क्या करा, जिस सर्कल अगर 3, -6 पास हो रहा है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, हमने रखा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक मिला। h में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से h की वैल्यू निकाली, दो कंडीशन आई तो हमने दोनों एप्लीकेबल है, तो हमने दोनों कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दिए बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, फिर मैं इसको रब करते हूँ। तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को, मैं रब कर देता हूँ इसको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चे यहाँ पे, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी बच्चे। तो इसके जब हम देखेंगे तो इसका हम सेंटर ढूंढ सकते हैं बच्चे। तो इसका सेंटर कितना जाएगा, मैंने कहा था सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालने के लिए हम इसमें से x का और जो y का कोऑर्डिनेट बच्चे, x के आगे जो होगा बच्चे उसको 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर देंगे, y के आगे जो होगा उसको भी 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर देंगे, तो सेंटर आ जाएगा हमारे पास। तो -3 आ जाएगा बच्चे, दूसरा 2 आ जाएगा, ये इसका सेंटर आ जाएगा। रेडियस कैसे निकालते हैं बच्चे, रेडियस होता है क्या, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो रेडियस आ जाएगी यहाँ से क्या, g ये है बच्चे, g ये g माइनस g का माइनस f होता है, तो g कितना यहाँ पर 9 हो जाएगा, f कितना हो जाएगा 4 माइनस c ये है बच्चे कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये बच्चे, ये आ गया हमारे पास 25 और रेडियस कितनी आ गई बच्चे यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है, करेक्ट। तो अब हमें क्या निकालनी, पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है बच्चे, ये सर्कल हमारे पास क्या है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ होगा बच्चे, किस पे होगा ये -3, 2 पे इधर कहीं होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है इसकी क्या, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगी बच्चे, और y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस आर साइन, नहीं यार x1 मत लिखो, इसको h प्लस आर कॉस थीटा लिख देते हैं, इसको
एच कॉमा के आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा इंटू के प्लस आर साइन थीटा, ये होता है हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू एच कितना है बच्चे यहाँ पे, एच क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट होता है कितना -3 प्लस आर, आर हमारे पास 5 कॉस थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू कितनी आएगी, k कितना है हमारे पास 2 प्लस r कितना है 5 साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई बच्चे, ठीक है। हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी थी, हमने पढ़ रखी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर